हेलो। हम लोग इस लेक्चर में, इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारे प्राकृतिक संसाधन का सुरक्षा किस तरह से हो और इस सुरक्षा का क्या अर्थ है। प्रिजर्वेशन और सुरक्षा इन द सेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। तो अगर हम अपनी व्यवस्था को देखें, सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो हमारे 8 प्रोग्राम्स होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि वाई प्रोटेक्शन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं कि enrichment and protection of the natural resources, ensuring mutual fulfillment with rest of the nature. नेचुरल तो साफ बहुत ब्रीफ में नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करना और नेचर को इनरिच करना, ये 2 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसके लिए हमें प्रोटेक्शन या सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब हम प्रिजर्वेशन कैसे करें, किस तरह से करें, तो इसमें पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। अपने नेचुरल रिसोर्सेस को हम पहचानें और उनका प्रोटेक्शन इनसे करें। फॉर एग्जाम्पल एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, लैंड है, मिनरल्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स एक्सेट्रा। ह्यूमन लाइफ के अतिरिक्त ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने वाले नेचर के जितने भी डायमेंशंस हैं, उन सब पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सभी किसी किसी रूप में हमें अपने जीवन को जीने में सपोर्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन नीड्स टू इंश्योर ड्यूरिंग एनी प्रोटेक्शन प्रोसेस। अब इसको करने के लिए हम कुछ स्टेप्स, कुछ पॉलिसीज, कुछ मेथड्स को अपनाते हैं, जिनको हम क्रमशः आगे की स्लाइड में देख सकते हैं। आप यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने वेदर को, क्लाइमेट को ह्यूमन बीइंग के लिए मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करना इन द सेंस कि उनकी प्रोटेक्शन, नेचर के कंपोनेंट्स को साइक्लिक बनाने के लिए हम किस तरह का मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ रेन मुख्य बात है। कभी कभी कहीं पर हम देखते हैं कि अतिवृष्टि, कहीं पर अनावृष्टि, ओवर रेन, लेटनेस ऑफ द रेन। तो इस चीज को बनाए रखने के लिए हमें नेचर के साथ, जो नेचर के फिनोमेना है, जो मैकेनिज्म है, उनको डिस्टर्ब करने से बचना चाहिए। अब इसको हम लोग एक एक करके आगे की ओर देखेंगे कि कैसे इसमें क्या क्या, पहले तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, और ग्राउंड लेवल जो वाटर गिर रहा है, इसको हम देखते हैं कि यह कारण क्या है कि जो हमारे रेन आती है, या इसका मैक्सिमम भाग जो है पृथ्वी के इनर साइड में पहुंच नहीं पाता है। इसका कारण क्या है? कॉलोनाइजेशन व्यवस्था है, और जहाँ पर कॉलोनियां हैं वहां पर आसमान का जो जल है वह बीच में रोक लिया जाता है छतों के द्वारा, बिल्डिंग के द्वारा, और वह एक नाले के द्वारा बहुत दूर चला जाता है, जिससे उस क्षेत्र की जो भूमि होती है, उस भूमि में जल अपने ग्राउंड लेवल को नहीं जा पाता। इसके लिए एक रेन हार्वेस्टिंग का स्कीम चलाया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्कीम चलाया गया है, जिससे कि हम जल को जो आसमान से आ रहा है, इसको हम प्रॉपर जमीन में भेज सकें। और इसी तरह से बहुत सारे पोल्यूशन को बचाए रखने के लिए, नेचर को बहुत सारे पोल्यूशन से बचने के लिए नेचर को हम हेल्दी और कंटिन्यू बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमारा नेचर किस तरह से हेल्दी रहे। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को उठाना अति आवश्यक है।
जैसे हमारा एयर प्रॉब्लम कैसे होता है? ऑटोमोबाइल के द्वारा, फैक्ट्री से निकलने वाले एक्सट्रैक्ट के द्वारा होता है। अब इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। हम कार्बन की मात्रा जो आसमान में या एटमॉस्फेयर में उत्सर्जित हो रही है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको फिल्टर कर सकते हैं। कार्बन की मात्रा को भी फिल्टर करें और उस कार्बन की मात्रा को जो हमारे एयर में डिसॉल्व हो रही है, इसको फिल्टर करके कार्बन का यूज किया और इसका एक साइक्लिक प्रोसेस बनाना, अर्थात वो एटमॉस्फेयर में मिलने की बजाय वाटर के संपर्क में आने से वाटर पोल्यूशन को भी डिस्टर्ब करता है, उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। इसको बचाने के लिए इसको हमको प्रिजर्व करना पड़ेगा। इसी तरह से सॉइल पोल्यूशन, प्लास्टिक एक बहुत बड़ा इसका कारण है। समय समय पर प्लास्टिक पर रोक लगती है, प्लास्टिक से रोक हटती है। कंसेप्ट ये था कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करेंगे। प्लास्टिक ने जो अपना जगह बनाया, वो कागज के लिफाफे और कपड़े के बैग्स के स्थान पर प्लास्टिक का यूज होने लग गया और धीरे धीरे सारे लोग जो है अपने बैग का उपयोग करना, कपड़े के बैग का उपयोग करना छोड़ दिया, प्लास्टिक के ऊपर निर्भर करना। प्लास्टिक को चलाने का एक कंसेप्ट था कि हमारा जो प्लांटेशन है, खास करके जो कागज बनाने के काम में आता है, इससे फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, प्लांट का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और खास करके हमारे कंट्री में यहाँ पर इतनी लार्ज स्केल में पॉपुलेशन है जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है, और उस डिमांड को देखते हुए अगर हम प्लांटेशन से अपने कागज को बनाने का कार्य जारी रखते हैं तो ये बहुत बड़ा जो है नुकसान होता है और बहुत कम समय में ही हमारे सारे प्लांट जो है खत्म हो जाते हैं। तो इसके रिमूव करने के लिए हम प्लास्टिक का यूज किए और प्लास्टिक का यूज इस आधार पर रखा गया कि यह रिसाइकिल होता रहेगा, यूज करेंगे फिर रिसाइकिल होगा, यूज होता रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल इसका स्थिति है, जो प्रायोगिक रूप से हम देखते हैं, वह निश्चित रूप से इससे बिल्कुल अलग है। हम प्लास्टिक लाते हैं, यूज करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। कभी उसको कुछ लोग उठा करके ले जाते हैं, कुछ रिसाइकिल फैक्ट्री को देते हैं, कुछ इसमें चीजों को मिलाने के लिए, बनाने के लिए लिया जाता है। लेकिन रिसाइकलिंग का प्रोसेस बहुत रिच नहीं है। अब छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में आप देखेंगे कि सीवरेज की प्रॉब्लम, सीवरेज की प्रॉब्लम में सबसे बड़ा रोल प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज है जो पृथ्वी के या वाटर के संपर्क में आने पर वह जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती है, गलती नहीं, वह उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। डिकम्पोजिशन न होने से बहुत बड़ा बिग प्रॉब्लम कर रहा है। हम इस पर कभी अवेयर होते हैं, इसको रोकते हैं, फिर कंटिन्यू हो जाता है। तो प्लास्टिक का उपयोग सॉइल पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जो है जिम्मेदार है। अब इस प्लास्टिक के उपयोग को से कैसे बचा जाए? तो अब प्लास्टिक का उपयोग करने से प्लास्टिक के मिल को, प्लास्टिक के प्रोडक्शन को अचानक बंद कर दिया जाए? नहीं, अचानक बंद ना कर दिया जाए, बल्कि इसका वो मैकेनिज्म हम इजाद करें जिसको जो है हम डिकम्पोज करने की पोजीशन में ले आए, जो कि पॉलीमराइजेशन की जो क्रिया है इसके आधार पर यह हो नहीं पाता। लेकिन ऐसी चीजों का हम प्रोडक्शन केवल अपनी सुविधा के लिए करते रहें जो वर्तमान इकोलॉजी को और फ्यूचर इकोलॉजी को बर्बाद कर दे, यह भी नहीं चलाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से हमें प्लास्टिक के यूज से बचने का एक तो व्यक्तिगत रूप से प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग मिनिमम हो। दूसरा, इसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस खास तरह से किया जाए। कहीं भी प्लास्टिक पड़ा हो, इसको उठा करके इसके लिए एक अभियान चलाया जाए और इसका जो है इसको रिसाइकिल किया जाए। तीसरा, जो सबसे जरूरत चीज है, जो सबसे जरूरत की आवश्यकता है, वो है कि हम प्लास्टिक को रिप्लेस करें एक ऐसे मैकेनिज्म से जो डिकम्पोजेबल, जिसको हम कर सकते हैं, जो डिकम्पोजेबल, तो अगर सॉइल में पड़ जाती है तो डिकम्पोज कर जाए, जैसे कागज डिकम्पोज कर जाता है, पेपर हमारा डिकम्पोज कर जाता है, कपड़ा भी है तो कुछ समय के बाद डिकम्पोज कर जाता है। उस तरह से हमको इसमें सुधार करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बड़ा खतरा जो है हमारे वातावरण के लिए है।
इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इससे हम अवॉइड करके नहीं बच सकते कि हम नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, हमारे पास नहीं है, कहीं और है। ये बहुत ही डेंजरस चीज है और यह इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि इसमें लगे हुए लोगों का रोजी रोटी का, ऐसी बात नहीं। इसको साइंटिफिक रूप से इसको चेंज करना ही पड़ेगा जिससे कि हम इस समस्या से दूर हो सके। तो इस तरह की एक छोटी सी, ये तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया, जैसे डिफॉरेस्टिंग की प्रॉब्लम है, ईंधन को कंज्यूम करने की प्रॉब्लम है, एनिमल को डिस्ट्रॉय करने की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम आप जानते ही हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कैसे कर सकते हैं कि हम जो है अपने संसाधन को किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से इसको स्वस्थ रूप से बनाए रख सकते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को इसको हम दे सकते हैं। इसके लिए कुछ हमारे लिए रूल्स हैं, जैसे प्रोटेक्शन करना, प्रिजर्वेशन करना, राइट यूटिलाइजेशन करना। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत रूप से हम प्रिकॉशन के तौर पर ले सकते हैं और इसको हम उपयोग में ला करके अपने संसाधन को, अपने नेचर को बचा करके अगली पीढ़ी तक दे सकते हैं और वर्तमान समय में इसको स्वस्थ रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन वर्तमान समय में हमें स्वस्थ रूप से मिले, हमें स्वस्थ रूप से हवा मिले, हमें स्वस्थ रूप से वाटर मिले। आप देखिए म्यूटेशन की प्रक्रिया इससे प्रभावित हो रही है। अगर स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, स्वस्थ एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, पॉल्यूशन दर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, वायरलेस का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मैन मेड हैं और मैन मेड चीजें ही मैनकाइंड के लिए हार्मफुल है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बेसिक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा वो है कि हम किसी भी पॉलिसी को या किसी भी टेक्नोलॉजी को इजाद करें तो उसमें देखें कि इसका जो साइड इफेक्ट है ये मैनकाइंड के लिए कितना हार्मफुल है या कितना बेनिफिशियल है, वह लेस हार्मफुल हो, मिनिमाइज किया जाए। चाहे भले उस टेक्नोलॉजी को यूज करने में थोड़ा समय लगे, लेकिन unless and until it becomes the lesser and lesser harmful for our mankind, it should not be used. तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं और ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि हम अपने प्लांटेशन को बढ़ाएं, अपने रेन हार्वेस्टिंग को बढ़ाएं, क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए हम इंडस्ट्री से निकलने वाले कार्बन को जो है रोकें, पेस्टिसाइड्स और सारे जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका उपयोग हम करते हैं अपनी फसल को बचाए रखने के लिए, लेकिन उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है अल्टीमेटली। देख सकते हैं ये सारी चीजें। एक ओजोन लेयर का भी हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। ओजोन लेयर को भी बनाना है, बचाए रखना है और राइट यूटिलाइजेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटेक्शन है एज फार एज पॉसिबल, हम इसके लिए अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव ला सकते हैं। वर्क प्लेस, होम और इन द कम्युनिटी, इन द सोसाइटी, इट विल बी modified and changed so that we can spend our life with happiness and we can preserve our atmosphere healthy so that our present generation life and coming generation life should also be happy.